हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से लिवर के पेशेंट के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़फुल हो सकते हैं या कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि वो आपको ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो क्या आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए अगर आप लिवर के मरीज़ हैं तो? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इस पे बनाया था और अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कर्ड और मिल्क अगर आप लेते हैं तो वो क्या बेनिफिट्स आपके लिए रखता है आपके हेल्दी लिवर के लिए। आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर किसी का लिवर हेल्दी है तो किस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि लिवर के लिए आपको ऐसा डाइट लेना पड़ता है जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो। यानी कि अगर कोई लिवर का पेशेंट है, उसको लिवर संबंधित कोई भी बीमारी डिटेक्ट हुई है, सबसे पहला काम उनको ये करना है अपना डाइट सुधारना है। अगर वो अपना डाइट सही नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो भी ट्रीटमेंट वो लेंगे वो उनको 100% सक्सेस नहीं देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम लिवर का खाना पचाने में ही है कि वो किस तरह से खाने को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और खाने में आप ऐसा क्या ले रहे हैं जो लिवर को डैमेज कर सकता है। तो सारा रिलेशन ही फूड के साथ आता है। अब अगर हम सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्ट्स हमेशा वरदान की तरह साबित हुए हैं हमारी हेल्थ के लिए। पर अगर किसी को लिवर संबंधित दिक्कत है, ऐसे में अगर वो डेयरी कंजम्पशन बढ़ाते हैं एंड स्पेशली ऐसा डेयरी लेते हैं जिसमें हाई फैट का कंटेंट होता है, तो वो उनके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि घर पे अगर किसी ने दूध नहीं लिया या मील के साथ दही नहीं लिया तो लगता है कि मील ही पूरी नहीं हुई, और हमेशा से सुना है कि ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है हमको हेल्दी रखने के लिए। बट यहाँ पे ये समझने की बात है कि अगर लिवर ऑलरेडी बीमार है और हम उसको इस तरह का भोजन दें, स्पेशली इस तरह का डेयरी प्रोडक्ट दे दें जिसमें और ज़्यादा फैट है और हाई प्रोटीन है, तो ऑब्वियस सी बात है लिवर को उतना ही वक्त लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में। और क्योंकि लिवर ऑलरेडी सक्षम नहीं है तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली यही फूड, यही डेयरी प्रोडक्ट आपकी आंतों तक भी पहुंचेगा और आपकी गट क्लेंजिंग नहीं हो पाएगी एंड आपको सिम्टम्स बन सकते हैं, जैसे कि आपकी ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है, आपको गैस बनने की बार बार दिक्कत आ सकती है, तो गैस्ट्रिक फॉर्मेशन आप देख सकते हो। मॉर्निंग के टाइम पे आपको नौजिया ज़्यादा हो सकता है आपको बिलियस वॉमिटिंग भी हो जाए, मतलब येलोइश फ्रोदी वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट आपको हाइपर एसिडिटी, मतलब जलन और एसिडिटी की दिक्कत भी बन सकती है। इसके साथ आपको ये भी हो सकता है कि आपके शरीर की सूजन थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि लिवर के पेशेंट्स में हमने देखा है पेट में बार बार पानी भरने की समस्या बनती है या फिर उनको पैरों में सूजन बढ़ सकती है। तो ये सूजन से भी डायरेक्ट रिलेशन रखता है कि जितना ज़्यादा खटाई शरीर के अंदर गई उतना ज़्यादा आपको सूजन की समस्या बढ़ सकती है। तो आपने समझा होगा कि अगर लिवर बीमार है और आप हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, हाई फैट मिल्क लेते हैं, हाई फैट कर्ड लेते हैं या चीज़ लेते हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। अगर उनको लैक्टोज अच्छे से पचता ही नहीं तो गाय भैंस का दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट अगर वो यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लैक्टोज की मात्रा अच्छी खासी होती है और वो अच्छे से पचेगा नहीं और वो और ज़्यादा सिम्टम्स को बढ़ा देगा। क्योंकि ऐसे बहुत से पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनके बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, और जो लैक्टेज एंजाइम होता है वही लैक्टोज को तोड़ता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, और तोड़ के इस्तेमाल करवा पाता है और बॉडी एनर्जी उससे डिराइव कर पाती है। बट अगर ऑलरेडी लैक्टेज की कमी है तो लैक्टोज बॉडी में जाएगा, यानी डेयरी प्रोडक्ट बॉडी में जाएगा और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, एंड देन आप इससे ना तो एनर्जी ड्राइव कर पाएंगे, अलॉन्ग विद दैट ये डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ये एक्यूमुलेट होके आपके सिम्टम्स को बढ़ा देगा। इसीलिए लिवर के पेशेंट्स को अगर डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या वो लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं हो गए हैं। फॉर दैट वो अपने लिए टेस्ट करा सकते हैं जिसमें वो डिटेल में जान सकते हैं कि वो उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। अब मान लीजिए वो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो वो अगर डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और एक और स्विच है आपके पास जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आप लैक्टोज फ्री मिल्क पे आ जाए। आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं।
अगर लैक्टोज फ्री मिल्क ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये लैक्टेज रिलेटेड जितना भी प्रोसेस इसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए वो होगा नहीं और लिवर पे ऐसा कोई जोर नहीं पड़ेगा डाइजेशन में। और जब आप सोया मिल्क लेते हैं या आलमंड मिल्क लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि इन चीज़ों की खूबी भी बॉडी के अंदर जाती है। तो होता ये है कि जो लिवर के पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में टोटल प्रोटीन की मात्रा और एक प्रोटीन का भाग होता है जिसे एल्बुमिन बोलते हैं, इस प्रकार का प्रोटीन शरीर में कम हो जाता है और इन्हीं की कमी की वजह से बार बार लिवर के मरीज को पेट में पानी भरता है। तो अगर वो सोया मिल्क लेंगे तो वो एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, इजीली डाइजेस्टेबल भी है एंड लैक्टोज फ्री भी है। तो वो उनको हेल्प करता है उनके बॉडी में असाइटिस को कोप अप करने के लिए भी, इसीलिए आप इनको स्विच कर सकते हैं। और इसी से बना हुआ आप कर्ड भी ले सकते हैं एंड बहुत ही ईजिली रेडिली आपको मार्केट में अवेलेबल होता है टोफू, जो कि सोया से बना हुआ पनीर होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज पे अगर आप थोड़ा बहुत प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में रखेंगे तो आपकी एल्बुमिन की मात्रा को कम नहीं होने देगा, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लाइट प्रोटीन आप ले रहे हैं जो कि आपको लिवर की असाइटिस की कंप्लेंट से बचा रहा है। तो दैट्स हाउ आप यूज़ कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को। बस ध्यान देने की बात है कि आपको जो सूट कर रहा है और जो आपके लिए सही है, आपको उस पर तुरंत स्विच करना चाहिए। अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए सही इलाज का चयन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।